हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आप सभी लोगों का ARU के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड पुलिस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। 20 नंबर का जो हिंदी पूछा जाता है और भारतीय देवनागरी लिपि जो है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और जब भी नए नए क्वेश्चन बने, तरह तरह के क्वेश्चन बने, आप उन क्वेश्चन को देख सके। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि नोट्स जरूर बनाइए, आज नहीं तो कल वो नोट्स सारे काम आने वाले। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वीडियो को अंत तक देखेगा, मजा आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, संविधान के क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान के अनुच्छेद, ये लिखा नहीं जा रहा था यहाँ पे, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों का जो भी डाउट रहेगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो किस विषय का वर्णन है? उच्चतम न्यायालय की भाषा, संघ की राजभाषा, सी है हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश और डी है पत्राचार की भाषा। तो 351 जो आर्टिकल है संविधान का, उसमें लिखा गया है कि हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश है। भाई, हिंदी भाषा का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। उससे संबंधित जो निर्देश हैं उनका वहाँ पे डिस्कशन किया गया। तो ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। भाई ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 351, बी है 346 और सी है 348, डी है 343। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 351 जो आर्टिकल है। मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, एग्जामिनर जो होता है बड़ा शातिर दिमाग का होता है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन को वो 50 तरह से घुमा के पूछ सकता है। अभी इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें कैसे पूछा, देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा को प्रसार को बढ़ाए। भाई ठीक है, तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित, अभी विकास से संबंधित पूछा था क्वेश्चन नंबर 1 में। आर्टिकल वही है, ठीक है, पर थोड़ा घुमा दिया इसने, ठीक है, ताकि बच्चा कन्फ्यूज हो जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 351। ठीक है, 351 जो आर्टिकल है उसमें क्या दिया, लिखा गया है कि हिंदी भाषा का क्या करना है? प्रचार करना है, प्रसार करना है और विकास करना है। ठीक है, जो बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस लिपि में किस लिपि में किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? कह रहा है कि किस लिपि से, कौन सी लिपि है देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? तो किसमें? ए ख्रोष्टी लिपि, सी सामी आरमेइक लिपि, सी हो जाएगा ब्राह्मी लिपि और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोग सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी लिपि। भाई, देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो किस में लिखी जाती है हिंदी? लिखी जाती है किसमें? देवनागरी लिपि में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 343 फर्स्ट जो धारा है उसके अंतर्गत क्या किया गया? राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, हिंदी को, समझ रहे बात को, हिंदी को क्या किया गया? राजभाषा घोषित किया गया। धारा कौन सी रहेगी? 343, 343 फर्स्ट धारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, किस तिथि को, कह रहे किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, कब, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तो 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है। तो किस राज्य में हुआ, गुजरात, गुजरात राज्य में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कह रहा है कि कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सी, गुजराती। ठीक है, गुजराती भाषा जो है दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। तो स्वर वर्ण कितने हैं देवनागरी लिपि में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 11। 11 स्वर है दोस्तों देवनागरी लिपि में। ठीक है, अ आ ई जो है ना वो 11 है टोटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की राजभाषा क्या है। ठीक है, तो आप लोग सभी जानते हैं क्या है राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी, हिंदी है भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी भाई। तो किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 343 343 में कहा गया है कि संविधान की जो होगी दोस्तों राजभाषा हिंदी होगी और उसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। तो क्या हो जाएगी, अक्षरात्मक। देवनागरी लिपि जो है दोस्तों वो क्या है, अक्षरात्मक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें से कौन सी लिपि नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है कि कौन सी लिपि नहीं है। तो देवनागरी भी लिपि है, गुरुमुखी भी लिपि है, अरबी भी लिपि है, लेकिन अंग्रेजी क्या है, भाषा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी लिपि नहीं है, तो अंग्रेजी नहीं है। बाकी ये देवनागरी, गुरुमुखी, अरबी क्या है, लिपियां हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ। कह रहा है जो देवनागरी का प्रयोग हुआ हम सभी जानते हैं, क्वेश्चन इससे पहले डिस्कशन कर चुके हैं, किसमें हुआ था, गुजरात में हुआ था। तो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ, तो जयभट्ट शाह। जयभट्ट शाह गुजरात के एक राजा थे, उनके जो शिलालेख थे उनमें सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया भाई। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। तो देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से माना जाता है, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है भाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। तो क्या है, प्राचीन लिपि होना, बी है हिंदी भाषा की लिपि होना, सी है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, डी हो जाएगा अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना भाई। ठीक है, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, बिल्कुल सही बात है। एक ध्वनि जब निकलती है तो एक ही संकेत होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। बोला कि क्या सत्य नहीं है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति नागरी ब्राह्मणी से मानी जाती है। ठीक है, यह वर्णात्मक लिपि है, यह दाईं से बाईं लिखी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से मानी जाती है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या पूछा, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। तो यह वर्णात्मक लिपि है नहीं, ये अक्षरात्मक लिपि है, यह दाईं से बाईं लिखी जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। यानी अब हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे, अपने हाथों को डिपेंड करना है। ठीक है, जो हमारा बायां हाथ हो जो होगा
वही बायां होगा और जो हमारा दायां हाथ होगा वही दायां होगा। इसी पैटर्न पे आप लोगों ने बायां दायां को समझना है, ठीक है। तो देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और सी सत्य नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो है इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है, तो ये दोनों सत्य नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है ये सत्य है भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। वैसे तो ये बात सत्य है, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सत्य बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो गया और ऑप्शन नंबर सी हो गया, ये सत्य बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सत्य बात है वो ए है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। बी और सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई, ठीक है। समझ रहे ना बात का। अभी भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताना भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भाषा और लिपि है तो एक दूसरे के पूरक है भाई, ठीक है। एक दूसरे के क्या है, पूरक है। भाषा और लिपि के मिलकर क्या दोस्तों, एक दूसरे के पूरक हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव व विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं भाई। कह रहा है कि लिखित वर्ण, जिन वर्णों को हम लिखते हैं संकेतों की सहायता से भाव और विचारों की आदान प्रदानता होती है भाई, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, उनको लिपि कहते हैं। लिपि तो है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव व विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है, तो क्या कहलाती है, भाषा। आप देखो क्या होगा, उच्चारित ध्वनि संकेत, ध्वनि संकेतों का मतलब अ आ ए, ये संकेत है ना दोस्तों, ध्वनि के संकेत है, क व प च, ठीक है, ये ध्वनि के संकेत हैं। इनके माध्यम से जो भी हम भाव विचार की आदान प्रदानता करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो उसका माध्यम क्या है, भाषा है, ठीक है। लेकिन लिखित वर्णों में क्या है, वो लिपि है। इसके अंतर को समझना है, ठीक है। एग्जामिनर एक क्वेश्चन 50 तरीके से पूछ सकता है भाई, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20 का डी, उच्चार। अब इसका जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना ही है, देखो, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से और उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से, इतने पे इसका डिफरेंस का भाव है, ठीक है। तो लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से क्या हो जाएगा, लिपि हो जाएगा, और उच्चारित यानी उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि संकेतों की सहायता से क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, देवनागरी में अ की बराखड़ी का सुझाव किसने दिया। अ आ ई उ ये जो बराखड़ी है किसने दिया, तो काका कालेलकर ने दिया भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काका कालेलकर ने बोला कि अ आ ई और ये जो पूरा है ना, तो ये काका कालेलकर ने दिया भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पंजाबी की लिपि है। पंजाबी क्या है, भाषा है, हर भाषा की लिपि होती है। तो कह रहा है कि पंजाबी की लिपि कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। फारसी, रोमन, देवनागरी ये भी क्या है, लिपि हैं, लेकिन जो पंजाबी की क्या है वो है गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी, किसने की भाई। कह रहा है कि 28-29 नवंबर 1953 में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया दोस्तों, लिपि सुधार परिषद की स्थापना की, ठीक है। एक बैठक बनाई, उस बैठक की जो अध्यक्षता की तो किसने की, तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उस बैठक की क्या की थी दोस्तों, अध्यक्षता की थी भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ रहे बात को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, किस विद्वान, कह रहा है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि की स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। अब एक विद्वान आए भाई साहब, उन्होंने बोला कि भाई देवनागरी लिपि जो लिपि है वो ठीक नहीं लग रही है, रोमन लिपि स्वीकारते हैं। तो उनने स्वीकारने का क्या दिया था, सुझाव दिया था, क्या है कि उस बैठक में उस समिति में कहा कि क्या रोमन लिपि जो है उसका स्वीकार करो भाई, उसको लाओ देवनागरी लिपि के स्थान पे, ठीक है।
तो कौन था वो व्यक्ति? तो वो व्यक्ति था सुनीत कुमार चटर्जी। सुनीत कुमार चटर्जी ने क्या किया दोस्तों? देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। होता है ना, जब एक बैठक होती है, एक सदस्यता होती है, उसमें कई प्रकार की बातें होती है, किसी के हाँ में मत होता है तो किसी के ना में मत होता है, ठीक है। तो उसी से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। अब नरेंद्र कोई होगा आपके गांव में, ठीक है, उसके अपने माइंड में बिठा दो कि आचार्य नरेंद्र देव जो थे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के क्या थे? वो अध्यक्ष थे, ठीक है। ऐसे में ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे, तो कौन थे? काका कालेलकर, ठीक है। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो काका कालेलकर थे, ठीक है। तो ये थे दोस्तों देवनागरी लिपि से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। 26 क्वेश्चन थे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। कमेंट नहीं करते आप लोग, हमें पता नहीं चलता है कि वीडियो कैसी बन रही है, कौन सा क्वेश्चन इसमें डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन तुम्हें अच्छे लगते हैं। आप लोगों को जिस तरह के क्वेश्चन अच्छे लगते हैं दोस्तों, अगर सिंगल लाइनर भी अच्छे लगते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। मैं आप लोगों के लिए सिंगल लाइनर जो क्वेश्चन है उनको लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उत्तराखंड पुलिस की फिजिकल कंप्लीट हो चुका होगा। जिन बच्चों का हो चुका है अपनी तैयारी में लग जाओ भाई, ठीक है, समय बहुत कम है। तो और भी वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।